तो कहानी की शुरुआत में हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो अपने बीमार हस्बैंड के साथ बिल्कुल अकेली रहती है। दिखाया गया कि उसकी हस्बैंड की हालत काफी ज्यादा मात्रा में खराब हो चुकी थी और उसे अकेले ही उनकी देखरेख करनी होती थी। एक दिन बूढ़ी औरत जब अपने कमरे में बैठकर सिलाई का काम कर रही थी तो अचानक उसे रूम से कोई आवाज आती हुई सुनाई दे पड़ती है। इसीलिए वो डरते हुए अपने हस्बैंड के पास आकर उन्हें देखने लग गई। अचानक अपने उसे कमरे के बाहर से भेड़िए की अजीब तरह से गुर्राने की आवाज आने लग गई, जिससे वो अब काफी बुरी तरह डर कर सहम सा जाती है। तभी हम देख पाते हैं कि उनकी सारे भेड़ें भी किसी चीज को देखकर डर कर शोर मचाने लग गईं। उस चीज को देखकर इधर उधर भागने लग गईं। दरअसल वो एक डरावनी आत्मा थी जो इनके फॉर्म में घुस गई थी। अब बूढ़ी औरत जब किचन में काम करती हुई दिखाई गई तो उसके पीछे रखा हुआ चेयर अचानक से हिलकर पीछे की तरफ चली जाती है, जिससे वो अब समझ चुकी थी कि आत्मा मेरे आसपास ही है। अगले दिन उसी बूढ़ी औरत का बेटा और उसकी बेटी, जिसका नाम लुइस था, वो अपने मॉम डैड को देखने के लिए घर आते हैं। अब ये दोनों बहन भाई जिस तरीके से अपने मॉम से बात कर रहे थे, देखने से साफ लग रहा था कि जैसे दोनों बच्चों की अपने ही माँ से नहीं बनती, यानी उनके बीच कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो बूढ़ी औरत अपने दोनों बच्चों को अपने घर से फौरन निकल जाने को कहती है, मगर वो उन्हें यह नहीं बताती कि उनकी घर में एक बुरी आत्मा मौजूद है जो पिछले काफी सालों से यहाँ पर रह रही है। रात को दोनों बहन भाई घर के बाहर बैठकर बातें कर रहे थे। उनका मानना था कि सारा दिन डैड का ख्याल रखते रखते मॉम थक जाती होंगी। उन दोनों को यहाँ पर इस बात का भी एहसास हुआ कि हम अपने जिंदगियों में इतने बिजी रहे कि कभी अपने ही मॉम डैड पर हम ध्यान ही नहीं दे पाए। यह बात हम भूल गए थे कि उन्हें हमारी प्यार की जरूरत भी है। रात में लुइस जब डोर लॉक्ड करके अंदर आई तब दरवाजा अपने ही आप ही खुल जाता है। उसे यह देखकर थोड़ा अजीब लगा कि यह कैसे खुल गया। वहाँ पर वही शैतानी आत्मा खड़ा हुआ था जिसे सिर्फ और सिर्फ उसकी मॉम ही थी जो उसे देख पा रही थी। खाना खाते हुए उनके मॉम लुइस का भाई, जिसका नाम माइकल था, उसे बताने लग गईं कि इस घर में कुछ भी ठीक नहीं है। बहुत ही डरावनी चीज यहाँ पर रहती है, इसीलिए तुम दोनों इस घर छोड़कर यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन वो अपनी मॉम के बातों को इग्नोर करते हुए खाना खाकर अपने रूम में आ जाता है। किचन में जब उनकी मॉम काम कर रही थी तो एक चेयर दोबारा से साइडर पर हट जाती है, जिससे उसकी मॉम एक बार फिर घबराकर रोने लग गईं। इस चीज से अब वो तंग हो चुकी थी, इसीलिए अपने हाथ में पकड़े चाकू वो बड़ी बेदर्दी से अपनी उंगलियों को सब्जियों की तरह काटने लग गई। अगली सुबह जब लुइस और माइकल फॉर्म में गए तो यह देखकर शॉक्ड में आ जाते हैं कि उनकी मॉम खुद की जाने ले ली है। यह देखने के बाद दोनों बहुत ही दुखी हो जाते हैं। उन्होंने अपनी मॉम की लाश को वहाँ से नीचे उतारा, जिसे पुलिस लेने के लिए पहुँच चुकी थी, और दोनों बहन भाई गहरे सदमे में चले गए थे और वो दोनों अपने डैड के पास जाकर चुपचाप बैठे रहते हैं। इसी बीच हम उनके पड़ोसी को देख पाते हैं, जिन्हें भी उनकी माँ की ऐसी दर्दनाक मौत का बहुत ही अफसोस हो रहा था, क्योंकि उनकी मॉम और यह पड़ोसी काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इनके घर में अब एक नर्स आई हुई थी जिनके डैड की देखभाल करती रहती थी। वो दोनों को बताती है कि आप लोगों की मॉम अकेले में ही कुछ बोलती रहती थी, ऐसा लगता था जैसे कि किसी से वो बात कर रही हो। यह सुनकर लुइस सोचने लग गई कि ना जाने हमारे मॉम डैड पर कितना मुश्किल गुजरा हुआ होगा। उसे पछतावा होता है कि उनकी मुश्किल टाइम पर हमने उन्हें अकेला छोड़ा, और इसी बात के चलते वो अपने डैड की देखभाल करने की जिम्मेदारी ले लेती है। लुइस अपने मॉम के उस कमरे में गई जहां वो सिलाई किया करती थी। लुइस देखती है कि वो उसकी शादी के लिए एक प्यारा सा गाउन बना रही थी। यह देखने के बाद तो उसे और भी दुख हुआ। लुइस जब नहा रही थी तो उसे बाथरूम में किसी के कदमों की आवाज सुनाई देने लग गई। लुइस आवाजें लगाकर पूछने लग गई, माइकल क्या यहाँ तुम हो? लेकिन बदले में कोई जवाब नहीं आता। इसीलिए अब लुइस जब पर्दा हटाकर देखती है तो अपने डैड को ठीक अपने सामने खड़ा हुआ पाती है, जो बहुत ही अजीब हालत में थे, जिन्हें देखकर लुइस काफी घबरा गई। इस टाइम डैड की आंखें बिल्कुल पूरी तरह से सफेद हो चुकी थीं और वो बुरी तरह से कांपने लग चुके थे। अजीबो गरीब तरीके से अपने सर को जोर जोर से हिलाने लग गए। यह देखने के बाद तो लुइस अब काफी डर जाती है। वो चिल्लाते हुए आंखें बंद कर लेती है। उसकी आवाज सुनकर उसका भाई माइकल जब चेक करने के लिए वहाँ आया तो उसे बाथरूम में कोई नहीं दिखता। लुइस की बात को सुनकर जब दोनों चेक करने के लिए अपने डैड के कमरे में गए तो वो बेड पर बिल्कुल वैसे ही हालत में सोए हुए थे जैसे पहले थे। अब लुइस ने जो चीज अपने आंखों से देखी थी उसे भूल पाना मुश्किल था, लेकिन वो फिर भी उसे सिर्फ अपना बहम समझकर इग्नोर कर देती है। अब माइकल घर का जरूरी सामान लेने घर से बाहर जाने वाला था। जाने से पहले वो अपने डैड को देखने के लिए गया। उनके बेड के नीचे से माइकल को अपने मॉम की डायरी मिलती है, जिस बारे में उसने लुइस को भी बताया, और दोनों उस डायरी को पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिसमें उनकी मॉम ने घर में रह रही उस डरावनी आत्मा
आत्मा के बारे में लिखा हुआ था और उनका कहना था कि वो धीरे धीरे मेरे हस्बैंड को मार रही है और मुझे मदद की जरूरत है। ऐसी बात को सुनकर लुइस रोने लग जाती है। उस डायरी में जो जो चीजें लिखी हुई थीं, उन चीजों को दोनों बहन भाई घर में होने वाले हादसों के साथ मिलाने लग जाते हैं, मगर दोनों को किसी भी तरह से यह समझ में नहीं आता कि आखिर उनकी मॉम ने अचानक खुद की जाने क्यों ले ली। यही वजह ढूंढने के लिए वो दोबारा से उस डायरी को पढ़ना शुरू कर देते हैं, जहां उनकी मॉम ने लिखा हुआ था कि मुझे उस आत्मा की आवाज सुनाई देती है और मैं उसकी मौजूदगी को महसूस भी कर रही हूँ। वो न सिर्फ मेरे हस्बैंड को ही बल्कि मुझे भी मारने पर लगा हुआ है। अब ये दोनों उस डॉक्टर के पास पहुंच गए जो इनकी मॉम की लाश को मेडिकली चेक कर रहा था। वो उन्हें एक क्रॉस देते हुए कहने लगा कि मुझे ये आपकी मॉम के जेब से मिला है, जो सुनकर उन दोनों भाई बहन को काफी अजीब लगा था, क्योंकि उनकी मॉम कभी भी इन चीजों में नहीं रहती थी। इसके बाद अब दोनों बहन भाई घर आ जाते हैं, लेकिन उनकी बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी। रात को लुइस जब अपने डैड की देखरेख करने में लगी हुई है तो उसके डैड अचानक से खांसने लग गए। देखते ही देखते उनके मुंह से एक मकड़ी निकलकर बाहर आती है। घबराते हुए लुइस उसे पकड़ने की कोशिश करने लग गई कि तभी यहाँ माइकल आ गया। वो पूछने लगा, सब ठीक तो है? तब लुइस इस बात को छुपाते हुए कहती है कि हाँ, सब ठीक है। जब माइकल अपने रूम में सोने के लिए आया, जो कोई उसके रूम के लाइट को ऑन और ऑफ करने में लग जाता है। आखिर ऐसा कौन कर रहा था? यही चेक करने के लिए माइकल विंडो से बाहर देखने जाता है, जहाँ वो एक बहुत ही अजीब नजारे को देखकर दंग रह गया कि उसकी मॉम हवा में उड़ रही है और वो माइकल की तरफ देखकर बहुत ही अजीब तरह से मुस्कुरा रही हैं। तभी अचानक से माइकल के कमरे की लाइट बुझ जाती है और उसे अपने रूम के अंदर से अपनी मॉम की आवाज आने लग गई। उसने जब दोबारा से बाहर देखा तो मॉम नहीं थी। कमरे में उसे मॉम के होने के एहसास हुआ, जो उस हालत में थी जैसे वो फांसी लगाकर लटकी हो। और अब जब माइकल ने लाइट जलाकर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। दूसरे दिन लुइस जब बाथरूम में गई तो मिरर में खुद को देखकर वो काफी चौंक जाती है, क्योंकि किसी ने उसके चेहरे पर लिपस्टिक से निशान बनाए हुए थे। वो घबराते हुए मुंह को साफ करके अपने डैड को चेक करने के लिए गई तो उसे उनके पास से लिपस्टिक मिलती है। यह देखकर अब तो वो काफी हैरान हो गई। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर ऐसा क्यों होता जा रहा है कि तभी उसी टाइम पर घर के टेलीफोन पर किसी की कॉल आया। लुइस ने जब फोन रिसीव की तो वो एक रिकॉर्डिंग सुन पाती है, जिसमें बताया जा रहा था कि घर की टेलीफोन लाइन को कट कर दिए जाएंगे। यह सुनने के बाद जब उसने कॉल को कट करके रखा तो उसी टाइम पर एक और कॉल आती है। इस बार जब लुइस ने कॉल उठाई तो वो अपनी मॉम की आवाज सुनती है, जो वो उन्हें इस घर को छोड़ जाने को कहती हैं। माइकल जब बाहर से वापस आया तो घर के बाहर चर्च के फादर को देख पाता है, जो लुइस और माइकल के बारे में पहले से ही जानते थे। वो उन दोनों को बताते हैं कि तुम्हारी मॉम अक्सर मुझसे मिलने आया करती थी, जिस वजह से मैं तुम दोनों को अच्छे से जानता हूँ। वो उन्हें अपना नंबर देते हुए यह कहते हैं कि अगर किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो मुझसे बात कर लेना। यह सुनते हुए दोनों सोचने लग गए कि शायद शैतानी आत्मा से जुड़ी बातें फादर ने ही मॉम के दिमाग में डाली हों। इसीलिए माइकल उन्हें यहाँ अपने घर से फौरन जाने को कहता है। उनके जाने के बाद माइकल अपने वाइफ और बच्चों को कॉल लगाया और कहने लगा कि मैं तुम लोगों को बहुत मिस कर रहा हूँ और तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। अब लुइस जब फॉर्म में जाकर अपने मॉम की डायरी पढ़ने लगी तो उसे कुछ टूटने की आवाज आती है। लुइस को लगा कि शायद माइकल ने कुछ तोड़ दिया होगा। उसने जब मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन इसी बीच हम उसके पीछे दीवार पर शैतानी परछाई को नोटिस कर पाते हैं। अब लुइस को लगने लगता है कि जैसे उसकी मॉम की आत्मा वाली बात सच है। इसी बारे में वो माइकल से कहती है। तब उसका भी यही कहना था कि अब मुझे भी इस बात पर यकीन होने लगा है, और लुइस को उस रात के बारे में बताने लगा जब उसने अपने मॉम को हवा में उड़ते हुए देखा था। कुछ टाइम के बाद जब दोनों घर के अंदर आए तो उन्हें बाहर किसी के मौजूदगी का एहसास होने लगा। उसी टाइम पर उन्हें कोई चीज खुरचने की आवाज भी आती हुई सुनाई देने लग गई। उन्होंने जब बाहर देखा तो वहाँ पर चर्च के फादर थे, लेकिन इस बार उनकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो गई थीं। इससे दोनों अब समझ चुके थे कि ये फादर नहीं बल्कि कोई बुरी आत्मा है। इसने फादर को देखा तो उसका रूप ले रखा है, क्योंकि वो अगर किसी को भी देख लेती है तो उसका भेस बदल लेती है। अब इनका पड़ोसी लुइस माइकल बात करने के लिए कॉल करता है। लुइस ने कॉल उठाई तो थी पर वो कट चुकी थी। तभी हम देखते हैं कि वो शैतानी आत्मा अब पड़ोसी पर हमला करने वाली है, क्योंकि वो इनकी मदद जो करने की कोशिश कर रहा था, शैतानी आत्मा लुइस के रूप में पड़ोसी के घर में घुस जाती है और उसके सामने ही चाकू से अपने शरीर और चेहरे पर बहुत
बहुत ही बुरे तरीके से कट्स लगाने लग जाती है। उसे देखते ही पड़ोसी भी समझ चुका था कि ये असली लुइस नहीं है। अचानक से आत्मा पड़ोसी के पास आकर उसके कान में कुछ कहने लग गई, जिसके अगले ही पल पड़ोसी अपने आप को शूट करके अपनी ही जान ले लेता है। यानी इसी तरह ये आत्मा किसी भी इंसान को बस में करके अपनी जान लेने पर मजबूर कर देता है, जैसे पहले उसने लुइस के मॉम के साथ किया और अब पड़ोसी के साथ इतनी दर्दनाक मौत दिया। अगले मॉर्निंग में दोनों बहन भाई घर से बाहर निकल कर आए फादर के पैरों के निशान देखने, ताकि उन्हें पता चल सके कि क्या वो कल रात आए भी थे या फिर जो हम बुरी आत्मा वाली बात सोच रहे हैं वो सच है। बहुत खोजने के बाद इन लोगों को वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। अब घर के इन हालात की वजह से दोनों अपने डैड को हॉस्पिटल भेजने का फैसला करते हैं। लुइस अपने मॉम के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए फादर के दिए हुए नंबर पर कॉल करती है। तब फादर कहने लग गए, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? तब लुइस ने कहा, आपने ही तो खुद हमारे घर आकर दिया था और कहा था कि आप हमारी मॉम को जानते हैं और वो आपसे मिलने आया करती थीं। यह सुनकर फादर हैरानी में आ गया। वो कहने लगा कि मैं तो कभी आपके मॉम से नहीं मिला और मैं तो दूसरे देश में रहता हूँ। मैं आप लोगों में से किसी को नहीं जानता। इवन फादर उसे यह भी बताते हैं कि मेरी भी लुइस नाम की एक बेटी थी जिसने अपनी जान ले ली थी। सोचने वाली बात तो ये है कि उसकी आवाज तुमसे काफी मिलती जुलती है। यह सुनकर वो काफी घबरा गई, जल्दी से फोन काट देती है क्योंकि उसकी बातों को सुनकर उसका सर नाचने लग गया था। खैर, अब दोनों अपने फादर को हॉस्पिटल भेजने के लिए एक डॉक्टर से बात करते हैं। उनके डैड की हालत को देखते हुए डॉक्टर कहने लग गए कि वो बहुत ही कमजोर हो चुके हैं। क्या पता वो सफर की थकान बर्दाश्त न कर पाए, जिससे उनकी जान भी जा सकती है। इसीलिए उन्हें इस घर के अंदर ही रखना ठीक रहेगा। अब उसकी नर्स कहने लग गई कि आपके डैड को आप दोनों की प्यार की जरूरत है और मुझे उम्मीद है कि इस तरह वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपके मॉम को आप दोनों के बगैर तड़पते हुए देखा हुआ था। कुछ टाइम के बाद लुइस के साथ माइकल जब फॉर्म में आते हैं तो उनकी होश यह देखकर उड़ गई, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जानवर मरे हुए पड़े थे जिनको बहुत ही बुरी तरह से चीर फाड़ करके किसी ने खाया हुआ था। यह देखने के बाद अब दोनों समझ चुके थे कि यह काम किसी भेड़िए का नहीं हो सकता था। उन्हें आत्मा पर शक जा रहा था। अब वो बड़ी से आग जलाकर सभी जानवरों को उसमें डालकर जला देते हैं। इन्हीं हालातों को देखते हुए माइकल काफी इमोशनल हो चुका था। बचे हुए कुछ जानवरों में से जो एक जानवर प्रेग्नेंट थी, वो उसके पास आकर उससे बात करता है और कहने लगा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और क्योंकि अपने डैड और अपने बहन को लेकर काफी जज्बाती हो चुका था, इसीलिए अब वो उनके साथ रहने का सोचता है। साथ ही लुइस को यह भी कहता है कि मुझे अब इन चीजों से डर लगने लगा है। आधी रात में माइकल को फॉर्म में से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। वो जब चेक करने के लिए जैसे ही गया तो शैतानी आत्मा उसकी मॉम का रूप लेकर दोबारा से उसके पास आ गया। पड़ोसी की तरह माइकल के कान में भी वो शैतानी आत्मा कुछ बोलने लग गई, जिससे वो भी पड़ोसी और अपने माँ की तरह चाकू से अपनी जान लेने वाला था। पर तभी वो अपनी ताकत लगाकर खुद को रोक लेता है। रात में लुइस जब अपने डैड के साथ सो रही थी तो उसे एक बुरा ड्रीम आता है, जिसमें वो डरावनी आत्मा को अपने आसपास ही महसूस कर पा रही थी, जो अचानक उसे डरा दिया। और अब जब जाग कर चेक किया तो उसके डैड बेड पर नहीं थे, बल्कि वो तो छत से चिपके हुए दिख रहे थे, जिससे वो काफी घबरा गई और अब चीखते हुए उसकी आंख खुल जाती है। यानी यह भी उसका नाइटमेयर था। सुबह में माइकल उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो उसे हर तरफ ढूंढने लग गई। असल में अपनी जान बचाने के लिए वो अपने डैड और अपनी बहन को छोड़कर भाग गया था। और जैसे ही इस बारे में लुइस को एहसास हुआ तो उसे काफी बुरा लगने लग गया। कुछ देर के बाद लुइस से मिलने के लिए पड़ोसी की पोती आती है। वो लुइस को उसके मौत के बारे में बताकर कहने लग गई कि तुम्हारे डैड गल सड़ रहे हैं। यह सुनते ही लुइस समझ जाती है कि यह असली पड़ोसी की पोती तो नहीं हो सकती, बल्कि इस बार भी आत्मा रूप बदलकर उसके पास आई हुई है। और अब वो लुइस को परेशान करने लग गई। उसे नजरअंदाज करके लुइस माइकल को कॉल लगाती है। जिस बीच यहाँ डैड की नर्स भी आ गई। दोनों बहन भाई की बहस चल ही रही थी कि उसी दौरान नर्स एक नोकदार चीज से अपने गालों में घुसाने लग गई। यह देखने के बाद लुइस घबरा गई। वो जैसे ही रोकने के लिए गई, लेकिन नर्स ने उसे बेहोश कर दिया और अब वो अपने नाक और अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों में औजार घुसाकर बेरहमी से अपनी जान ले लेती है। उधर माइकल्स जब अपने वाइफ और अपने बच्चों के पास आया तो यह देख वो पूरी तरह से टूट गया कि उसके फैमिली के सभी लोगों ने अपने अपने जानें ले ली हैं। यह सब देखकर माइकल इतना दुखी हो चुका था कि वो खुद भी अपनी गर्दन काटकर खुद की जानें ले लेता है। लेकिन उसने देखा कि उसकी फैमिली तो अभी जिंदा है और यह सब उस आत्मा की साजिश थी ताकि माइकल की भी जान चली जाए।
इधर लुइस जब अपने डैड के पास थी तो फिर से उसके डैड को जोर जोर से खांसी आने लगती है। इसी बीच घर में माइकल की आवाज आती है। साथ ही साथ उसकी डैड की तबीयत काफी खराब होने लग चुकी थी। यह देखकर लुइस काफी घबरा गई। डैड को बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो काफी जोर से खांसते हुए अपना दम तोड़ देते हैं। इस बात को लेकर दुखी में जब लुइस रो रही थी तो उसे घर के अंदर से अपनी मॉम की आवाज आती है उन्हें देखने के लिए। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो आत्मा डैड के अंदर से निकलकर लुइस को भी मार देती है। यानी अब पूरी की पूरी फैमिली मौत के घाट उतर चुकी थी। और इसके पीछे की वजह यह था कि उनकी अपनी मॉम ने अपने किसी काम को पूरा करने के लिए उन सब की आत्माएं शैतान को सौंपने का सौदा किया हुआ था। इसीलिए आत्मा उनके डैड के अंदर रहकर उनके घर में बस गया और उसने फिर इस पूरे फैमिली को खत्म कर दिया। जो जो इनके रास्ते में आए उसने उनको भी मौत के घाट उतार दिया। और इसी के साथ यह कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। आगे ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।